आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करे थी। आज पटना के होटल ताज में चुनाव आयोग ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों से कई बातों को साझा किया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ साथ दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा कि हम सबसे पहले भारत के मतदाता का अभिनंदन करते हैं। वहीं SIR की सफलता प्रतिक्रिया के लिए उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं तो बिहार के सभी मतदाता से आह्वान करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि जिस तरह आप लोग छठ पूजा मनाते हैं उसी तरह लोकतंत्र के चुनाव को भी इस बार महापर्व और उत्साह के रूप में मनाएं। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि मतदान अवश्य करें और अपनी भागीदारी पक्का करें, यानी कि वोट जरूर करें। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा है, जिसमें ST 2, SC 38 और जनरल 203 सीट है। आज चुनाव आयोग ने बिहार के सभी DM, SP, SSP, IG और नोडल अफसरों के साथ बैठक की। बिहार के मुख्य सचिव, DGP और कई अपर सचिवों के साथ भी बैठक की गई। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि BLO की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग दी है। मतदाता सूची इसमें सबसे बड़ी पहल SIR रही। उन्होंने बताया कि 24 जून 2025 से शुरू हुआ था SIR और समय पूरे होने तक पूरा भी हुआ। इस बार चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। 100% वेब कास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। वहीं EVM पर जो बैलेट पेपर होते हैं वह ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, जिसके कारण पहचान में दिक्कत होती है। इसलिए बिहार के चुनाव में अब सीरियल नंबर का फ्रंट और प्रत्याशियों के फोटो कलरफुल होगा। पोस्ट वॉलेट की गिनती EVM के 2 राउंड के पहले किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद कितने लोगों ने वोट किया, कितने % रहे, या जानने में अब लोगों को सहूलियत होगी। वहीं डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन में सबको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव आयोग ने इस बार क्या तैयारियां की है। मैं आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर देश भिजवा दिया जाएगा। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश है कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद
अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है, और न नागरिकता का प्रमाण। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा, और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं, कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड एन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनाव के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार पहचान का प्रमाण है, और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। लेकिन पात्रता, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूंगा, इसकी जांच करवा लें, इसकी सत्यता क्या है, और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है उसको समय परिधि के भीतर कर दे, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं। और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए, और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सबने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है, और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे, और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहां तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी,
और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें। उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाए, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आए और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में, और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहां पर है, और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है, तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ, धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता है। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा, और इसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको फोन करेंगे। कई बार यह बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो आयोग ने संयुक्त निर्णय किया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश का किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। पंजीकरण अधिकारी जो कि SDM स्तर के होते हैं, जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी EROs की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ERO होता है, और उन्होंने मिलकर BLOs के साथ मिलकर 243 EROs, 90,217 BLOs ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद
मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ईआरओ के निर्णय में किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में ना आ पाए या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है, और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है, जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरश पालन। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव करना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओस और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ जरूर बताया, और आई थिंक वी कैन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करे छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं, और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। तो आपने देखा कि भोजपुरी भाषा में लोगों का अभिवादन करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार दिखे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।